नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। रात के 8 बज रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल, इसलिए भी है कि कल स्वर्गीय अटल बिहारी जी का 100वीं जयंती, या कहें कि हम जो है उनकी इस जयंती के अवसर पर बेहद ख़ास आयोजन करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा आज की हमारी जो ये चर्चा है वो रहेगी। इसमें खास मेहमान होंगे, समझाते हैं आपको, देखिए। तो ये परियोजना जो है वो बुंदेलखंड के विकास की दरअसल तस्वीर बदलेगी। लंबे वक्त से इससे जो है परियोजना को, या कहें शिलान्यास के लिए, लोकार्पण के लिए इंतज़ार किया जा रहा था। कब से? 2004 से लगभग। जब आपको बता दें कि ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में ही था कि इसको कैसे केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इसे शुरू किया जाए। परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की प्यास इससे बुझेगी। बहुत पानी की समस्या से जूझता रहा है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों के सहयोग से ये जो है इस योजना को अब अमली जामा पहनाने जाया जा रहा है। इससे पहले जयपुर में कार्यक्रम हुआ और अब छतरपुर में मध्य प्रदेश के। तो विस्तार से देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, नदी जोड़ो परियोजना का करेंगे शिलान्यास। खजुराहो में होगा मुख्य कार्यक्रम। 10 जिलों को मिलेगा परियोजना का लाभ। 44,605 करोड़ रुपयों की परियोजना। 103 मेगावाट बिजली की भी होगा उत्पादन। इस परियोजना की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को छतरपुर जिले के खजुराहो में आएंगे। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल देगी। 44,605 करोड़ रुपयों की इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना से 2000 गांवों के करीब 7,18,000 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना देश में भूमिगत दाब युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। नदी जोड़ो परियोजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी। माननीय मोदी जी ने पुनः पूरी तैयारी के साथ में उस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया और एक केन बेतवा का संगम निश्चित तौर पर आने वाले समय में खुशहाल बुंदेलखंड, खुशहाल मध्य प्रदेश की ओर ले जाने वाला है। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास का समय आ ही गया। भूमि पूजन करके और अपनी पीठ थपथपाने वाले प्रधानमंत्री जी और उनकी बहुत झूठी पार्टी ये बताए कि उस बुंदेलखंड पैकेज का क्रियान्वयन जमीन पर क्यों नहीं हुआ। आज भी बुंदेलखंड के खेत सूखे क्यों हैं, बुंदेलखंड की जनता प्यासी क्यों है, बुंदेलखंड में देश में सबसे ज़्यादा पलायन क्यों हो रहा है, जबकि 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा फसलों के उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और बेहतर जल प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त जल आपूर्ति से औद्योगिक विकास होगा और रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो एक बड़ी आबादी की प्यास बुझने जा रही है इस
परियोजना से, इस योजना से, और स्वर्गीय अटल बिहारी जी का सपना था, उनके जन्मदिन पर ही इसका शिलान्यास होने जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन है जल्दी से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिलहाल हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं प्रियंका दुबे जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। प्रियंका जी स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार LN शीतल जी, आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं रवि वर्मा जी। रवि जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शीतल जी मैं आपका रुख कर रही हूँ, और लंबे वक्त से इंतजार था, आखिरकार इस परियोजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। शीतल जी। जी, देर आया दुरुस्त आया जो कांग्रेस कह रही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। अटल जी के सपने को साकार करने में, दिशा में आगे बढ़ने में मौजूदा सरकार को लगभग 25 साल लग गए, और ये दुखद है। जबकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, मतलब जोर जो है गांवों के विकास पे दिया जाना चाहिए, सिंचाई परियोजनाओं पे दिया जाना चाहिए, पेयजल पे दिया जाना चाहिए। उस दिशा में अगर आप देखेंगी तो बुंदेलखंड की सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में शामिल होता है बुंदेलखंड। जी। और बुंदेलखंड की जितनी भी समस्या है वो सब दोनों उनसे जुड़ी हुई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस परियोजना को कम से कम 10 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। जैसे ही मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी तो टॉप प्रायोरिटीज में इस परियोजना को होना चाहिए था। जी। फिर भी देर हुई है, शुरुआत हुई है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके आशातीत परिणाम निकलेंगे। जैसा कि अभी समाचारों में सबको मालूम है कि किसान, मैं अगेन इस बात को कहना चाहूंगा कि किसान और ग्रामीण, इनको हम किसी भी ढंग से इग्नोर नहीं कर सकते। और इससे क्यों, पेयजल भी उपलब्ध होगा, सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा, और जो दोनों नदियों को जो जोड़ने की योजना है उससे लाभ ही लाभ है। आपको याद होगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने राष्ट्रीय चतुर्भुज योजना लागू की, जिसको कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तो उसने उसकी गति को धीमा कर दिया, जबकि वो राष्ट्रीय विकास की योजना थी। बाद में जब कांग्रेस के सांसदों का एक, मनमोहन सिंह जी से मिला कांग्रेस सांसदों का कि आप उसको दलगत राजनीति से मत देखिए, अटल जी एक स्वप्नदर्शी राजनेता थे, तब उसमें रफ्तार आई। अंततः वो परियोजना 2012 में पूरी हुई और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है, जो कि देश के 4 महानगरों को जोड़ती है, और वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सड़क है, जो कि लगभग 5000 किलोमीटर लंबी है। तो इसी ढंग से अगर न केवल ये दोनों नदियां जो है जोड़ी जानी चाहिए, बल्कि और कितनी संभावना है नदियों को जोड़े जाने की, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। जी जी। रवि जी आपका रिएक्शन जल्दी से। रवि वर्मा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सोनल जी सुन रहा हूँ। जी जी जी, आपका रिएक्शन। केन बेतवा फाइनली अभी आनंद जाट जी को सुन रहे थे पैकेज में, और वो ये कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए, बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी। तो 10 साल हो गए और वाकई में डीले तो हो गया है, लेकिन डीले आप उसे भी मानते हैं रवि वर्मा जी, जब 2004 में स्वप्न देखा और 14 तक आपकी सरकार रही, तब भी कुछ किया जा सकता था? जी निश्चित तौर पर जो है सोनल जी कह था, लेकिन 2003 जब सरकार बदली और यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार में जो एक बड़ा पैकेज बुंदेलखंड की समस्याओं को हमारी सरकार। एक मिनट रवि जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मुझे लगता है आपके यहाँ तो टीवी चालू है जिसकी आवाज़ रिपीट मिल रही है, जिससे हम लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। उसको सर साउंड को प्लीज़ ऑफ कर दीजिए, या कुछ और चल रहा है तो उसको ऑफ कर दीजिए सर। आपकी आवाज़ ठीक से हमें समझ नहीं आ रही। नहीं चल रहा है मेरे यहाँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या देखते हुए मनमोहन जी की सरकार ने पैकेज में जो दिया था हमने बुंदेलखंड के पैकेज को, लेकिन 2003 में बीजेपी की सरकार आई, लगातार साल सरकार रही। 20 साल सरकार ने आज भी, आज मध्य प्रदेश बुंदेलखंड जिस तरह की बात जो है छुपा नहीं है कि
जैसे कागजों पे हाँ, तालाब बना के लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है रवि जी। मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी, मेरी टीम आपको फिर से संपर्क कर रही है, तब तक मैं प्रियंका दुबे जी का रुख कर रही हूँ। प्रियंका जी, केन बेतवा फाइनली जो है वो मध्य प्रदेश में 8 जिलों की सूरत तो बदलेगी ही, और कई लाख आबादी, लगभग 41 लाख तो मध्य प्रदेश के हैं और 21 लाख उत्तर प्रदेश के हैं, और भी कई जुड़े जो इससे लोग हैं, उनकी प्यास बुझाने जा रही है। लेकिन देरी हुई है, लेकिन फाइनली अमली जामा पहनाया जा रहा है। नमस्कार। सभी को तो पहले इस परियोजना के धरातल पर उतरने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इसके माध्यम से जो 11 जिले सिंचित होंगे, जैसे कहा जाता है कि हमारे पहले भी बोला गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। जी। तो पानी के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास संभव हो नहीं पाता। और पानी जल की अगर हम बात करें तो जिसको संरक्षित तो किया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय अटल जी की बहुत पुरानी योजना थी कि नदियों को ऐसा जोड़ा जाए कि ना कहीं बाढ़ आए, ना कहीं सूखा रहे और सभी का संचालन बढ़िया हो सके। उसके लिए हमारा मध्य प्रदेश काफी इस मामलों में कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि नदियों का एक तरह से मायका है, जहाँ पे काफी नदियां छोटी और बड़ी काफी होती है। उसमें से एक लिंक जो है, केन बेतवा लिंक जो है वो कल धरातल पे उतर रही है, जिससे अलग अलग जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स के जो गवर्नमेंट के इश्यूज रहे जिसके कारण ये मामला रिजॉल्व हो नहीं पाया और लगभग 15 साल के करीबन इस मामले में जो डिले हुआ, फाइनली अमली जामा पहन करके गवर्नमेंट की जो स्कीम है, डबल इंजन की जो सरकार है, जिसके लाभ, और सबसे बड़ी बात डबल इंजन की सरकार होने के साथ ही साथ जो एक स्थायी नेतृत्व होता है, मजबूत जो नेतृत्व होता है, उसका जो वर्तमान में अगर हम असर देखने को मिलते हैं तो वो देश और विदेश दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। और भारत जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर उभरा है और जिस तरीके से कृषि विकास दर मध्य प्रदेश में ग्रोथ करी है, तो निश्चित है आगे भी इसके जो परिणाम है वो बुंदेलखंड के लिए काफी अच्छे होंगे। रीजनल समिट्स के भी अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ रीजनल समिट्स में भी इसके इफेक्ट्स देखने को मिले। आगे भी जो इसके परिणाम है वो मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णिम होंगे और जो हमारा सपना है स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, वो निश्चित तौर पे इन सब माध्यमों से पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, इस सपने के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा प्रियंका जी? देखिए, ये बात सोनल जी बहुत स्पष्ट है कि ये बात मुझे खुले मन से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जब ग्लोबल समिट्स होता था तो जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती थी उनके कारण काफी चीजें जो है वो डिलेड हो जाती हैं और परेशानियां जो होती थी उनको रिजॉल्व करने में भी स्थानीय स्तर पे दिक्कत होती थी। पर इसी का एक बहुत अच्छा विकल्प तैयार किया माननीय हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, कि उन्होंने रीजनल समिट्स करवाई, स्थानीय स्तर पे पहुंच करके जो वार्तालाप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया गया और एक जो प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर आज इन उद्योगपतियों को उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण आज हम बात करते हैं 5 से ज्यादा जो आईटी पार्क्स भी स्थापित हो पाए हैं। और अगर हम बात करते हैं तो जितने भी नहीं, कॉरिडोर्स आज 2030 मैं केन बेतवा परियोजना की बात कर रही हूँ मैडम, और मुझे लगता है कि 2030 तक का लक्ष्य तो रखा है। अब 2030 तक और इंतजार करना होगा जब ये पूर्ण रूप से जो है कार्य करने लगेगी, और 103 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन भी इसमें होगा, तो ये बड़ी बात है। जल्दी से रवि वर्मा जी आपका रिएक्शन। रवि जी। जी सोनल जी। जी जी बोलिए। सोनल जी, लगातार जो है बुंदेलखंड की विगत इन समस्याओं को देखते हुए यूपीए की सरकार में एक बड़ी पैकेज राहत जिस राशि दी थी कि बुंदेलखंड के जीर्णोद्धार होगा, विकास होगा और जो नल जल की समस्या है वो दूर होगी। जिस तरीके से आज बुंदेलखंड में सागरगम, टिगड़गम और जिस तरीके से छतरपुर तमाम जिलों में जिस तरीके से पानी की जो एक समस्या थी, उन सबको ध्यान रखते हुए बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, एक बड़ी राशि दी थी कि जिससे इन सब समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन 2003 में जब हमारी सरकार राज्य से जाती है और 20 साल लगातार रहती है, लेकिन 20 साल का इतिहास हम देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। पूरा पैकेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया।
मनमोहन जी के नेतृत्व में ही हम बिना रिफाइनरी जैसे एक बड़े उद्योग को लेकर आए, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को कोई बड़ा उद्योग धंधा शिवराज जी की सरकार नहीं दे पाई। आज भी बुंदेलखंड के लोगों को अपने रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है वो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी की वजह से है, क्योंकि बुंदेलखंड से बड़े बड़े नेता आते हैं। बुंदेलखंड की जनता ने लगातार इन्हें मत दिया, इन्हें जीतने के अवसर दिए, इनकी लीडरशिप वहां पर चलती। रवि जी, आप खुश हैं ना? कल इसका शिलान्यास हो रहा है, फाइनली अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? अब तो बुंदेलखंड वासियों की प्यास बुझने जा रही है और बिजली का, सोलर बिजली का भी उत्पादन होना है। जाहिर तौर पे जब सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी तो फिर जो फसल है वो भी अच्छी होगी, यानी कि हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी होने जा रही है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की। आप खुश हैं ना? सोनल जी, मेरे खुश होने का सवाल नहीं है, सवाल बुंदेलखंड के लोगों का है कि जिस सपने को मनमोहन जी ने, जिस सपने को कांग्रेस ने 20 वर्ष पहले देखा था, जिस बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए, जिस बुंदेलखंड के रोजगार के लिए हमने जो है 38,000 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज दिया था, उस 38,000 करोड़ का पैकेज का क्या हुआ? उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्यास बुझाने का काम किया, भ्रष्टाचार करके अपने खजाने भरने का काम किया। आज 20 साल अगर बुंदेलखंड पीछे हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पीछे हुआ है। मेरा सवाल ये है कि जनता ने जब लगातार इन्हें मत दिया, जनता ने लगातार इन पर भरोसा किया, लेकिन 20 साल क्यों लग गए? मेरे बुंदेलखंड के लोगों के साथ एक कुठाराघात क्यों हुआ? क्यों उनके सपनों को चोर चोर किया गया? क्यों कागजों पर तालाब ठीक बना है, दिए आपका गए? पैकेज का सवाल है वो मैं प्रियंका जी से पूछूंगी, लेकिन सर ये केन बेतवा परियोजना की जो बात हो रही है, इसको 2004 में लगभग जो है स्वप्न देखा था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। 2014 तक मनमोहन जी रहे और वो कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, तो अभी तो नहीं उगने लगे पेड़ पर, तो तब नहीं कर पाए। आपने कहा पैकेज भी दिया, तो केन बेतवा परियोजना कहाँ रुक रही थी उनके इस स्वप्न को? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तो ऐसे जन नेता थे जिन्हें सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, उन्हें विपक्ष भी उसी तरह से स्वीकार करता था, बहुत पसंद करता था। और तो फिर कहाँ दिक्कत थी? रवि जी। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए, ये सपना ना केवल किसी एक दल का नहीं है, हर एक वर्ग चाहता है, हर एक राजनीतिक दल चाहता है, लेकिन कार्य करने की क्षमता जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। 20 साल का समय एक बहुत बड़ा अंतराल होता है। 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हम तो सत्ता में थे ही नहीं, हमने तो उसके लिए एक बड़ी धनराशि दी कि कार्य होना चाहिए, लेकिन इस कार्य को अगर अमली जामा कोई नहीं पहना पाया और 20 साल अगर जनता को पीछे रखा गया, तो इसमें मैंने तो 2004 से 2014 की बात की, तब यूपीए की सरकार थी सर। शीतल सर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने एक और बड़ी परियोजना की बात की थी। उन्होंने कहा कि कम करने का काम किया था कांग्रेस की, चूंकि यूपीए की सरकार थी उस दौरान केंद्र में, तो तब भी उन्होंने उस योजना को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सर, ये जो भारत का विकास है, भारत के खासतौर पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो हैं, यदि आप इनके संदर्भ में इतनी चिंता कर रहे हैं तो चिंता तब भी वैसी होनी चाहिए थी तमाम नेताओं को। और तब ये क्यों भूल जाते हैं कोई भी नेता कि भाई ये विकास की बात है, तो यदि अच्छी कोई परियोजना है, अच्छी कोई योजना है, तो क्यों ना उसे आगे बढ़ाया जाए? क्यों सत्ता परिवर्तन के बाद फिर वो धीमी हो जाती है? क्योंकि सब अपना अपना फायदा देखते हैं। लेकिन शीतल जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं शायद। शीतल जी, ओवर टू यू। सोनल जी, मेरा कहना यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक इकलौते ऐसे राजनेता थे, एक इकलौते पॉलिटिशियन थे जिनको सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी पूरा देश सम्मान और प्यार की निगाह से देखता है। और राजनेता और पॉलिटिशियन में भारी अंतर होता है, वो सही अर्थों में राजनेता है। मेरा सवाल, मैं आपसे सोनल जी सहमति व्यक्त करता हूँ और मेरे मन में भी सवाल आता है कि जब उन्होंने राष्ट्रीय चतुर्भुज योजना की तो कांग्रेस ने क्यों उसको धीमा किया, और फिर जब कांग्रेस से अंदर से दबाव पड़ा तो तब जाकर के उसने थोड़ी रफ्तार पहुंची। इसके तमाम सबूत मेरे पास है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये कि जब कांग्रेस को 48,000 करोड़ का पैकेज लाने की क्या जरूरत पड़ी थी, जब अटल जी पहले ही वो योजना दे चुके थे, तो उसी को क्यों लागू नहीं किया? कांग्रेस भी, जैसे कि आपने कहा, कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है कि 10 साल तक उसको ठंडे बस्ते में रखा और उसके बाद ये डिले हुआ। तो दोनों बराबर के। तीसरी बात मैं कह देना चाहता हूं कि जब कोई काम की शुरुआत होती है तो उसी समय सारी चीजें, सारे आरोप, सब तमाम तरह के कपड़े उतारने की जो प्रैक्टिस है वो क्यों शुरू की जाती है विपक्ष के द्वारा? चौथी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष तो अपनी कामयाबी गिनाने में पीछे नहीं रहता, चाहे वो रेलेवेंट है या नहीं है, और विपक्ष कीचड़ उछालने में पीछे नहीं रहता।
हर काम की शुरुआत में दोनों ही पक्ष मिलकर के देर आए दुरुस्त आए की बात कहते हुए आगे योजना ठीक से चले, ऐसी बात क्यों नहीं कहते। पांचवी बात मैं कह देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कमजोर रहा है, चाहे वो बीजेपी सत्ता में रही हो, चाहे वो कांग्रेस सत्ता में रही हो। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप मुझे बता दीजिए। सोनल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप पत्रकार हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जो निर्धारित समय सीमा पे पूरा हुआ। तो हमें आशा तो वो कहाँ होता है सर? वो तो मैंने पहले ही कहा 2030 तक का तो लक्ष्य है। अब देखेंगे इसमें क्या अपडेशन होता है। समय सीमा में बंधी हूँ सर, इसलिए मजबूर हूँ, लेकिन जल्दी से रवि जी इस पर पहले रिएक्शन चाहिए। देखिए, वो प्रियंका जी ने सवाल नहीं किया, वो शीतल जी ने सवाल किया है, इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। आप बोल रहे थे ना बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति होती और बड़े पैकेज की बात कर रहे थे, अभी चतुर्भुज योजना की भी बात की है शीतल जी ने, और साथ ही साथ वो 48,000 करोड़ के पैकेज की भी बात की है कि क्यों 10 साल तक और डिले किया गया। बहुत जल्दी से रवि जी। देखिए, राज्य में देखिए, जब इसके इम्प्लीमेंट तो राज्य की सरकार को करवाना था। हमने तो 38,000 से 48,000 करोड़ रुपए करने का काम किया। पैसा बढ़ा के देना और अच्छी बेहतरी के लिए देना और साफ नीयत से देना, हमारी नीति और नीयत साफ थी कि हमने वहाँ के लोगों की चिंता और फिक्र की और दिया। लेकिन जब राज्य में उसका क्रियान्वयन होना था तो 20 साल क्यों लग गए? क्यों 20 साल तक मेरे बुंदेलखंड के लोगों के साथ इतनी समस्याओं को से जूझना पड़ा? आज भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल बुंदेलखंड का मसला नहीं है। आज भी जो वो है बिना रिफाइनरी का अगर विषय भी है तो वो भी मनमोहन जी की सरकार में देन थी। इसके अलावा ठीक है, अभी शीतल जी ने बात कही थी, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं दोनों। आप दोनों अपना पार्टी धर्म बखूबी निभाइए, बैठे भी हैं, प्रवक्ता हैं, तो वही करना भी होगा। लेकिन प्रियंका जी, पैकेज का क्या हुआ? बुंदेलखंड पैकेज बहुत संक्षेप में, मेरी पीसीआर टीम मुझे इजाजत नहीं दे रही इससे ज्यादा और पूछने के लिए। जल्दी से पैकेज को लेकर। बराबर के दोषी हैं, शीतल जी ने कहा है, आप भी जी बराबर के दोषी हैं। अगर हम ये कहते हैं तो ये शायद भूल जाते हैं कि जिस पार्टी का ये आज समर्थन ले रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उस समय यूपी में। तो अमली जामा किसी भी चीज को पहनाने के लिए जब डीपीआर साइन होना चाहिए था, तो क्या जिस तरीके से अड़ंगा लगाने वाले जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अड़ंगा लगाया, तो क्या ये जवाब उस अपनी जो आज इनकी जो इंडी गठबंधन की सरकार में शामिल अखिलेश यादव जी और मुलायम यादव जी से पूछेंगे कि उन्होंने अड़ंगे क्यों लगाए थे? क्यों बुंदेलखंड की जो विकास हो सकता था उसमें सहयोग नहीं किया था? क्यों मध्य प्रदेश को उन्होंने वंचित रखा था? और जो डीपीआर साइन होता उसको आगे अमली जामा पहनाने में क्या परेशानी थी? तो इनको तो इनके घटक दलों से पूछना चाहिए कि इन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में अड़ंगा क्यों पूछना चाहिए। अब तो अमली जामा पहना रहे हैं, प्यास बुझ रही है, हम तो इस बात में खुश है। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि 2030 तक समय सीमा एक बहुत बड़ा विषय है। एल.एन. शीतल साहब ने भी उसको उठाया, उसमें यदि पूरी हो जाती है तो फिर बात है। अब जो बीत गया सो बीत गया, 2024 भी जा रहा है, लेकिन उम्मीद आगे वाले सालों के लिए। प्रियंका जी, डबल इंजन की सरकारें जल्दी करेंगे। अब जो विपक्ष में थे जिनका आप जिक्र कर रही हैं, एसपी का या रवि वर्मा जी का और उनकी पार्टी का, तो अब सब विपक्ष में हैं, लेकिन आपको ये करना है, आपके पास वक्त भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शीतल जी आपका भी, रवि जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी। और डिबेट 8 में फिलहाल इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।